हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज हम लोग हिंदी से जो कथा साहित्य है उसके तहत आपका चैप्टर है बहादुर, उसके आधार पर दिल बहादुर का चरित्र देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है कि बहादुर कहानी के आधार पर उसकी प्रमुख पात्र का चरित्र कीजिए। आपको दो प्रश्न दिए रहेंगे, वहां पर आपको दो में से एक पात्र का चरित्र करना होगा। जैसे आपको दे सकता है बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र कीजिए, या बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र कीजिए। तो आप लोगों को एक चरित्र में पहले करा चुका हूं जो गोधन का था पंचलाइट के आधार पर, और आज दिल बहादुर का चरित्र हम लोग देखेंगे, समझेंगे और हेडिंग्स आप लोगों को याद रखनी है। तो दिल बहादुर की जो प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं हैं इस प्रकार से हैं। पहला है कि वो परिश्रमी बालक है। कैसा है? वह एक परिश्रमी बालक है। वह घर के किसी काम में आलस्य नहीं करता है, थकान तो वह जानता ही नहीं, मतलब वो थकता नहीं है। दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक निर्मला के घर में कार्य करता रहता है। इसी कारण से वह अल्प समय में ही, मतलब बहुत कम टाइम में ही उसने अपनी मेहनत से जो परिवार के सदस्य थे उन सभी को वो बहुत अधिक प्रभावित करने लगता है। इस प्रकार से आपका ये हो गया परिश्रमी बालक। अगली हेडिंग देखेंगे, भोला और छल कपट रहित। जो बहादुर है वो भोला और छल कपट रहित है। छल कपट उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, बहुत काफी दूर है। निर्मला के पति जब दफ्तर से आते हैं तो वह मामूली से मामूली जो घटना घटित होती है पूरे दिन में उनके घर पर, वह सारी रिपोर्ट निर्मला के पति को बताता है। उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। एक बार निर्मला ने पूछा कि उसे क्या उसकी माँ की याद नहीं आती है, तो वो कहता है कि वह मुझे मारती थी इसलिए मुझे उनकी याद नहीं आती, ऐसा वो कहता है। इससे स्पष्ट होता है भोला और छल कपट रहित है बहादुर। अगली हेडिंग देखेंगे, हंसमुख और मृदुभाषी। जो भोला है वो बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है। वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। उसकी हंसी में कोमलता और मधुरता जो है वो साफ देखी जा सकती है। वह हंसता भी है तो ऐसा लगता है कि मानो फूल झड़ रहे हो, और उसकी जो बोली है, भाषा है, जो बोलने का ढंग है वो बहुत ही मधुर है, सबको बहुत अच्छा लगता है। निर्मला के मोहल्ले के जो लड़के हैं वो उसे बहुत परेशान करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, गाने की फरमाइश करते हैं, लेकिन वह सभी का जो उत्तर है वो बड़े ही मीठे स्वर में हंस करके देता है, इसलिए वह हंसमुख और मृदुभाषी भी है। अगला देखेंगे, ईमानदार और सच्चे हृदय वाला। बहादुर जो है वो एक बहुत ईमानदार बालक है, और वह गरीब तो है लेकिन बेईमानी से काफी दूर है। बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करता है। वह जानता तक नहीं है कि बेईमानी होती क्या है। जब भी उसे कहीं पर भी काम करते समय पैसे मिल जाते हैं पड़े हुए, तो वह तुरंत उठा करके निर्मला को दे देता है। उसके मन में कोई भी पैसों के प्रति लालच नहीं है। उस पर चोरी का झूठा आरोप भी लगाया जाता है, जिससे उसके मन को काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि वह चोरी बिल्कुल करता ही नहीं है। और वह घर से गया तो कुछ भी साथ नहीं ले गया। जब वह निर्मला के घर से चला गया तो वह उसके घर से कोई भी चीज साथ नहीं ले गया, यहाँ तक कि जो उसके पहनने के कपड़े थे, बिस्तर, जूता आदि जो भी सामान उसका था, जो यूज करता था वहां पर, वो सब कुछ निर्मला के घर पर ही छोड़ जाता है। इससे उसका पता चलता है कि वह एक ईमानदार और सच्चे हृदय वाला लड़का है। आगे देखते हैं। अगला है सहनशील और स्वाभिमानी। बहादुर जो है वो बहुत ही सहनशील और स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाला लड़का है। घर में उसे सभी सदस्य डांटते हैं लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेता है। यहाँ तक कि उसे निर्मला और निर्मला का पति और जो किशोर है वो सभी बुरी तरीके से पीटते तक हैं, लेकिन इस पिटाई को भी वो सहन कर लेता है। गालियां सभी लोग देते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका भी वह कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन जब किशोर जो है उसके बाप को गाली देता है तब उसका जो स्वाभिमान है, भोला स्वाभिमान जो है वो जाग उठता है बहादुर का, और उसका काम करने से मना कर देता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और अपने पिता के प्रति वह गाली सुनकर रोने लगता है और कहता है कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इस प्रकार से वह किशोर के काम को करने को मना कर देता है। आगे देखें,
इसके बाद ही उसने बोला सूअर का बच्चा, यानी उसके पिताजी को जब गाली दी तो उसका जो अहम भाव था वो जाग गया और उसने उसका जो कार्य था वो सब मना कर दिया। इसके अतिरिक्त जो बहादुर है वो एक मात्र पितृभक्त बालक भी है। बहादुर का जो हृदय है वो मातृ भक्ति और पितृभक्ति की भावना से भरा हुआ है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी उपेक्षा करती है, इस वजह से ही वह घर से भाग गया है और नौकरी कर रहा है निर्मला के घर पर। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता, लेकिन जो वेतन के रूप है वह अपने माँ के पास ही वो भेजना चाहता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक मात्र पितृभक्त बालक है। एक बार निर्मला जब उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है तो तुम पैसा अपनी माँ के पास क्यों भेजते हो, इसका वो उत्तर देता है, कहता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहादुर जो है वो एक महान मात्र पितृभक्त बालक है, जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा और स्नेह भरा हुआ है। अगला हेडिंग देखेंगे, स्नेही बालक। जो बहादुर है वह एक स्नेही बालक है। वो निर्मला के खाने और नाश्ते का बहुत ही ध्यान रखता है और निर्मला भी बहादुर के खाने और नाश्ते और उसके कपड़े वगैरह है उनका पूरा ध्यान रखती है। बहादुर को उसमें अपनी माँ की झलक दिखाई देती है, इसलिए वह निर्मला के आराम का भी बहुत ध्यान रखता है। निर्मला के स्वास्थ्य की उसे बेहद चिंता लगी रहती थी, इसलिए वह सारे दिन काम में जुटा रहता है, क्योंकि उस घर से और उस घर के प्रत्येक सदस्य से वह प्यार करने लगता है। निर्मला में उसे अपनी माँ की झलक दिखाई देती है, इसलिए वह उनकी पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखता है। सुबह से शाम तक उनकी ही सुख सुविधा में लगा रहता है। इस प्रकार से वह एक स्नेही बालक भी है। अगला देखेंगे, व्यवहार कुशल। बहादुर एक व्यवहार कुशल बालक है। अपने इसी गुण के कारण कुछ ही समय में, यानी कम समय में ही वह घर के सभी सदस्यों पर जादू जैसा प्रभाव कर देता है। घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसका बड़ा ही मृदु व्यवहार है, बहुत मृदु बोलता है, मीठा बोलता है। मोहल्ले के बच्चों को भी वह अपने गाने सुनाकर मोहित कर लेता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि बहादुर जो कहानी है इसके पाठक के हृदय पटल पर एक ऐसा चित्र अंकित करता है जिससे उसे सहानुभूति मिल सके और वह अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ है। यही कारण है कि जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, वो चाहते हुए भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि बहादुर एक परिश्रमी बालक, भोला और छल कपट रहित, हंसमुख और मृदुभाषी, ईमानदार और सच्चे हृदय वाला, सहनशील और स्वाभिमानी, मातृ पितृ भक्ति से ओतप्रोत, स्नेही तथा व्यवहार कुशल बालक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी पीडीएफ चाहिए तब भी आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप बताएं, उस पर वीडियो हम आप लोगों को देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।